हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम एडब्ल्यू कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या केविन ओवेंस एडब्ल्यू कंपनी के अंदर आने वाले हैं या नहीं। जिसके साथ इस वीक के एडब्ल्यू के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। एक एडब्ल्यू सुपरस्टार प्रॉब्ली इंजर्ड हो चुका है, ये ऑलमोस्ट रिवील हो चुका है कि एडब्ल्यू कंपनी के TNT स्पेशल शोज के नाम क्या होने वाले हैं और ये शोज कब होने वाले हैं। जिसके साथ ही जॉन मॉक्सली ने रिवील किया कि जॉन मॉक्सली प्रो रेसलिंग के अंदर कौन सी चीज को सबसे ज्यादा हेट करते हैं। तो गाइज ये सब अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक के एडब्ल्यू के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप की और जानते हैं कि इस वीक के एडब्ल्यू के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के एडब्ल्यू के रैम्पेज शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस वीक के एडब्ल्यू के रैम्पेज शो के ऊपर हमें ब्रायन डेनियल्सन और एडी किंगस्टन के बीच में एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला था। जिसके साथ ही इस रैम्पेज शो के ऊपर एबेडॉन और डॉक्टर ब्रिट बेकर के बीच में भी एक बहुत ही बढ़िया मैच हुआ था। पर इसके साथ ही शो के ऊपर कुछ ऐसा हुआ था जो देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रॉब्ली इस वीक के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप काफी कम हो सकती है। और वो क्या था ये जानने के लिए आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। पर गाइस मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि सरप्राइजिंगली इस वीक रैम्पेज शो की व्यूअरशिप लास्ट वीक के रैम्पेज शो के मुकाबले करीब 13% ज्यादा बढ़ चुकी है। और जहां पर लास्ट वीक के रैम्पेज शो को व्यूअरशिप मिली थी 533 के व्यूअर्स, तो यही पर इस वीक के रैम्पेज शो को व्यूअरशिप मिली है 623 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो एडब्ल्यू कंपनी के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप के अंदर काफी बड़ा जंप है। और मुझे लगता है कि इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन और एडी किंगस्टन का मैच था, इसीलिए इस वीक का रैम्पेज शो टेप होने के बावजूद भी काफी सारे लोगों ने रैम्पेज शो देखा है। और जहां तक बात है 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की, तो गाइस 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर भी एडब्ल्यू के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप 13% बढ़ी है। और जहां पर लास्ट वीक 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर एडब्ल्यू के रैम्पेज शो की रेटिंग आई थी 0.22, तो वहीं पर इस वीक 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर एडब्ल्यू के रैम्पेज शो की रेटिंग मिली है 0.25, जिससे आप समझ सकते हैं कि इस वीक 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर भी एडब्ल्यू के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप बढ़ी है। और ये एडब्ल्यू कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। और इस वीक का रैम्पेज शो भी फ्राइडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 4 की पोजीशन के ऊपर आता है। जो देखा जाए तो एडब्ल्यू कंपनी के रैम्पेज शो के लिए काफी अच्छी बात है। और एडब्ल्यू कंपनी की व्यूअरशिप देखकर मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली एडब्ल्यू ने अपने रैम्पेज शो के ऊपर इंप्रूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। और अब देखना पड़ेगा कि एडब्ल्यू के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप और कितनी बढ़ती है। पर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि एडब्ल्यू के रैम्पेज शो की बढ़ी हुई व्यूअरशिप के ऊपर आपका क्या कहना है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में एडब्ल्यू कंपनी का कौन सा सुपरस्टार इंजर्ड हो चुका है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि रेसलिंग एक लीजिट स्पोर्ट है और आए दिन रेसलिंग के अंदर काफी सारे सुपरस्टार्स इंजर्ड होते रहते हैं। और अगर आप हाल फिलहाल में हमारे चैनल के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में एडब्ल्यू कंपनी के 2 सुपरस्टार्स एडब्ल्यू के डायनामाइट शो पर इंजर्ड हुए थे। जो कौन है जानने के लिए आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। पर इसके साथ ही हाल ही में एक और एडब्ल्यू सुपरस्टार ने रिवील कर दिया है कि वो भी एडब्ल्यू कंपनी के अंदर इंजर्ड हुई थी और इसीलिए वो एडब्ल्यू कंपनी के शोज के ऊपर कोई मैच रेसल नहीं कर रही। और गाइस ये सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि फॉर्मर NWA विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन थंडर रोजा है, जो कि हाल ही में अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर लाइव आई थी। और वहां पर बात करते हुए थंडर रोजा ने रिवील किया कि थंडर रोजा को एडब्ल्यू कंपनी के अंदर एक कंकशन हुआ था और इसीलिए थंडर रोजा हाल फिलहाल में एडब्ल्यू कंपनी के शोज के ऊपर रेसल नहीं कर रही। पर थंडर रोजा ने यहाँ पर एग्जैक्ट रिवील नहीं किया कि थंडर रोजा को एक कंकशन कब हुआ था। पर थंडर रोजा ने यहाँ पर बात करते हुए रिवील किया कि थंडर रोजा को एक कंकशन हुआ था और इसीलिए थंडर रोजा एडब्ल्यू कंपनी के शोज के ऊपर रेसल नहीं कर रही। लेकिन अब थंडर रोजा अपने इस कंकशन से पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी है और अब थंडर रोजा दोबारा से वर्कआउट करने लगी है, क्योंकि आगे एडब्ल्यू कंपनी की TBS वुमेन्स चैंपियनशिप टूर्नामेंट के अंदर थंडर रोजा के मैचेस होने वाले हैं। इसलिए थंडर रोजा जल्द से जल्द फिट होकर इस टूर्नामेंट के सभी मैचेस के अंदर अपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देना चाहती है। जो बातें हाल ही में थंडर रोजा ने तब बताई जब थंडर रोजा अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर लाइव आई थी। और इससे आप समझ सकते हैं कि हाल ही में थंडर रोजा को एक कंकशन हुआ था और इसीलिए थंडर रोजा एडब्ल्यू कंपनी के शोज के ऊपर रेसल नहीं कर रही थी। पर रोजा ने कहा है कि वो इस कंकशन से पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है और अब वो एडब्ल्यू कंपनी के अंदर अपना कमबैक करने के लिए रेडी है। तो अब देखना पड़ेगा कि इस कंकशन से रिकवर होने के बाद एडब्ल्यू कंपनी के अंदर थंडर रोजा की परफॉर्मेंस कैसी होती है। और आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या थंडर रोजा टूर्नामेंट जीतने वाली है या नहीं। और मैं होप करता हूँ कि थंडर रोजा एकदम ठीक हो। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में एडब्ल्यू अपनी कंपनी के अंदर जो 4 नए शोज लाने वाली है तो उन शोज के पॉसिबल नाम क्या हो सकते हैं। तो गाइज अगर आप हमारे चैनल के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि एडब्ल्यू कंपनी अगले साल से अपना डायनामाइट शो TNT नेटवर्क से TBS नेटवर्क के ऊपर मूव करने वाली है। और साल 2022 से एडब्ल्यू कंपनी का डायनामाइट शो TNT नेटवर्क के ऊपर नहीं बल्कि TBS नेटवर्क के ऊपर आने वाला है, जो कि वार्नर मीडिया का ही दूसरा चैनल है। पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एडब्ल्यू TNT नेटवर्क पूरी तरीके से छोड़ने वाली है, क्योंकि एडब्ल्यू का रैम्पेज शो TNT नेटवर्क पर ही आएगा। पर इसके साथ ही एडब्ल्यू TNT नेटवर्क के ऊपर क्वार्टरली 4 बड़े शोज करने वाली है, जो कि डायनामाइट स्पेशल शोज होंगे। और एक साल में एडब्ल्यू से स्पेशल 4 शोज TNT नेटवर्क के ऊपर करेगी, जो अपडेट मैंने आपको काफी पहले बताई थी। पर गाइस हाल ही में एडब्ल्यू कंपनी की क्वार्टरली स्पेशल 4 शोज को लेकर काफी बड़ी अपडेट सामने आई है। और इस अपडेट के अंदर इन 4 शोज में से पॉसिबली पहले शो का नाम भी रिवील हो चुका है। और ये जो अपडेट सामने आई है वो अपडेट हमें बताती है कि प्रॉब्ली एडब्ल्यू नेक्स्ट ईयर यानी कि साल 2021 के अंदर 8 जनवरी को अपनी कंपनी के अंदर एक स्पेशल शो करने वाली है, जो कि TNT नेटवर्क के ऊपर क्वार्टरली स्पेशल शोज में से पहला शो होगा। और पॉसिबली शो
का नाम ओल्ड WCW पेपर के नाम के ऊपर हो सकता है, जैसे कि बैटल ऑफ बेल्ट्स या फिर क्लैश ऑफ चैंपियंस। लेकिन जहां तक बात है क्लैश ऑफ चैंपियंस की, तो गाइस अभी क्लैश ऑफ चैंपियंस ट्रेडमार्क WWE के पास है, इसीलिए AEW अपनी कंपनी के अंदर क्लैश ऑफ चैंपियंस नाम का कोई शो नहीं कर सकती। लेकिन जहां तक बात है बैटल ऑफ बेल्ट्स की, तो ये WCW कंपनी का ओल्ड पेपर था, पर अभी ट्रेडमार्क WWE कंपनी के पास नहीं है और AEW ने अपनी कंपनी के अंदर बैटल ऑफ बेल्ट्स नाम का एक ट्रेडमार्क करवा लिया है। इसलिए इस बात की पूरी चांसेस है कि AEW जो अपने TNT नेटवर्क के ऊपर क्वार्टरली 4 स्पेशल शोज करने वाली है, उन शोज में से पहले शो का नाम बैटल ऑफ बेल्ट्स हो सकता है, जो काफी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट हाल फिलहाल में सामने आई है। और अगर ये सच है तो गाइस हमें नेक्स्ट ईयर जनवरी 8 को AEW कंपनी का पहला क्वार्टरली स्पेशल शो यानी कि बैटल ऑफ बेल्ट्स देखने को मिल सकता है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस मुझे भी देखना है कि AEW कंपनी के क्वार्टरली 4 स्पेशल शोज कैसे होते हैं और मैं शोज देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि क्या केविन ओवेंस WWE कंपनी छोड़कर AEW कंपनी के अंदर आने वाले हैं या नहीं। तो गाइस अगर आप हाल फिलहाल में WWE कंपनी के अंदर केविन ओवेंस को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि WWE कंपनी के अंदर केविन ओवेंस की बुकिंग काफी ऊपर नीचे होती है और कई बार केविन ओवेंस WWE कंपनी के टॉप स्टार दिखाई देते हैं, लेकिन कई बार WWE कंपनी केविन ओवेंस को काफी बुरी तरीके से बुक करती है। और अगर आपने आज का WWE का रॉ शो देखा है तो आपको पता होगा कि इस वीक हमें WWE रॉ के ऊपर केविन ओवेंस और BE के बीच में एक प्रोमो देखने को मिला था, जहां पर बात करते हुए केविन ओवेंस ने कहा था कि पॉसिबली केविन ओवेंस 3 दिन 3 महीने या फिर 3 साल के अंदर WWE चैंपियन बनने वाले हैं। और यहीं पर BE ने भी कहा था कि WWE चैंपियन सिर्फ एक ही होता है, माउंट रशमोर नहीं। जो बातें अगर आपने ध्यान से सुनी है तो आपको पॉसिबली इसके पीछे का मीनिंग भी पता लग चुका होगा। पर गाइस अगर आपको इसके पीछे का मीनिंग नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर केविन ओवेंस बताने का ट्राई कर रहे थे कि केविन ओवेंस का WWE कॉन्ट्रैक्ट 3 महीनों के अंदर खत्म होने वाला है। और यहाँ पर बात करते हुए BE ने माउंट रशमोर कहा था, जो कि केविन ओवेंस, एडम कोल और यंग बक्स की टीम थी, जिस टीम के अंदर केविन ओवेंस WWE कंपनी ज्वाइन करने से पहले काम कर रहे थे। और इन दो बातों से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर केविन ओवेंस टीज कर रहे हैं कि प्रोबब्ली केविन ओवेंस AEW कंपनी के अंदर आने वाले हैं, क्योंकि गाइस केविन ओवेंस का एक्चुअल WWE कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने बाद खत्म होने वाला है। पर मैं ये देखकर सरप्राइज हूँ कि केविन ओवेंस ने ये बात इस वीक के WWE के रॉ शो के ऊपर कही थी, जो कि मोस्टली स्क्रिप्टेड होता है। पर फिर भी केविन ओवेंस ने बात WWE की मेन टेलीविजन के ऊपर हिंट कर दी है कि पॉसिबली आने वाले 3 महीनों के अंदर केविन ओवेंस WWE कंपनी छोड़ सकते हैं और क्या पता हो AEW कंपनी के अंदर आए, क्योंकि हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि हाल फिलहाल में केविन ओवेंस AEW कंपनी ज्वाइन करने के बारे में टीज कर रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या केविन ओवेंस को WWE कंपनी छोड़कर AEW कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं। पर जहां तक बात है मेरी तो गाइस मैं तो चाहता हूं कि केविन ओवेंस WWE कंपनी छोड़कर AEW कंपनी के अंदर आए, पर इससे AEW कंपनी के अंदर काफी सारे फॉर्मर WWE सुपरस्टार्स हो जाएंगे, जो देखने के लिए मजा भी नहीं आएगा। पर फिर भी मैं केविन ओवेंस को AEW कंपनी के अंदर देखना चाहता हूं। पर गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में जॉन मॉक्सली ने क्या रिवील किया कि वो रेसलिंग के अंदर कौन सी चीज को सबसे ज्यादा हेट करते हैं। तो गाइस अगर आपने जॉन मॉक्सली का रेसलिंग करियर बहुत पहले से फॉलो किया है तो आपको पता होगा कि जॉन मॉक्सली ने अपने रेसलिंग करियर के अंदर काफी सारे डिफरेंट मैचेस लड़े हैं, जिनमें नॉर्मल मैचेस से लेकर डेथ मैचेस तक शामिल है। पर गाइस हाल ही में जॉन मॉक्सली का एक इंटरव्यू हुआ और अपने इस इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने रिवील किया कि जॉन मॉक्सली रेसलिंग के अंदर सिर्फ एक मैच को हेट करते हैं और वही लैडर मैच। और यहाँ पर बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने रिवील किया कि जॉन मॉक्सली ने अपने करियर के अंदर काफी सारे लैडर मैच लड़े हैं, पर WWE के अंदर जो जॉन मॉक्सली का आखिरी लैडर मैच हुआ था, उस लैडर मैच के बाद जॉन मॉक्सली ने सोच लिया था कि जॉन मॉक्सली अपने करियर के अंदर कभी भी कोई लैडर मैच रेसल नहीं करने वाले, क्योंकि मॉक्सली के हिसाब से मॉक्सली एक हाई फ्लाइंग सुपरस्टार नहीं है और इसलिए जॉन मॉक्सली लैडर मैच को हेट करते थे। और तब से लेकर जॉन मॉक्सली ने किसी लैडर मैच के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। पर अगर आपने हाल फिलहाल में AEW कंपनी के शोज देखे हैं तो आपको पता होगा कि AEW के डायनामाइट शो के ऊपर जॉन मॉक्सली कैसीनो लैडर मैच का हिस्सा थे। और अपने इस मैच के बारे में बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने रिवील किया कि मॉक्सली किसी भी हाल में मैच रेसल नहीं करना चाहते थे, क्योंकि मॉक्सली लैडर मैचेस को हेट करते हैं। पर टोनी खान ने कहा कि टोनी खान को इस मैच के लिए स्टार पावर चाहिए, इसलिए जॉन मॉक्सली मैच रेसल करने के लिए मान गए, वरना तो यहाँ पर जॉन मॉक्सली पूरी तरीके से ट्राई कर रहे थे कि जॉन मॉक्सली कैसीनो लैडर मैच ना लड़े। और गाइस में यहाँ पर देखकर सरप्राइज था कि जो रेसलर डेथ रेसलिंग करता है वो लैडर मैच से कैसे डर सकता है। लेकिन यहाँ पर बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने रिवील किया कि जॉन मॉक्सली लैडर मैचेस से नहीं डरते, बल्कि वो अपने आप को एक हाई फ्लाइंग सुपरस्टार नहीं मानते, इसलिए जॉन मॉक्सली लैडर मैचेस रेसल नहीं करना चाहते। जो देखा जाए तो लैडर मैचेस रेसल ना करने के लिए जॉन मॉक्सली का काफी वियर्ड रीजन है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको एक लैडर मैच रेसल करने के लिए सिर्फ एक हाई फ्लाइंग सुपरस्टार होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल सुपरस्टार भी लैडर मैचेस के अंदर अपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकता है। पर आपका जॉन मॉक्सली के इन थॉट्स के ऊपर क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बताइए। पर डेफिनेटली जॉन मॉक्सली के थॉट्स सुनकर मैं तो सरप्राइज हो चुका हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि जॉन मॉक्सली लैडर मैचेस पसंद करते हैं। पर ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?